हावड़ा में 2 दिन की हिंसा के बाद आज हालात कुछ हद तक सामान्य हुए हैं। ममता सरकार ने कुछ इलाकों में धारा 144 को 3 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। आज पुलिस दंगों के एपिसेंटर शिवपुर में मुस्तैद नजर आ रही है। हावड़ा में हालात सुधरे तो इंडिया टीवी का कैमरा शिवपुर के ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया। वहां जो तस्वीर नजर आई उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आखिर हावड़ा की सोसाइटी का गेट तोड़ने और पत्थर चलाने वाले वो लोग कौन थे? कहां से अचानक सैकड़ों की भीड़ वहां जमा हो गई? इन सारे सवालों का जवाब हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हावड़ा की सोसाइटी में किसने चलाए पत्थर? जहां गेट तोड़कर घुसे दंगाई, वहां की सच्चाई क्या? गेट खोल दिया मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। हावड़ा में साजिश का पहला पत्थर किसने चलाया? पत्थर मारा गया, पहले पत्थर मार के फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा गया, पूरा तोड़ के जोर से घुसा गया। मेरा 5 साल के पोती घर में चिल्ला रही, हम लोग ताला बंद करके अंदर बंद थे। 100 मीटर के इलाके में कैसे बेकाबू हुए हालात? इंडिया टीवी बताएगा दंगों के एपिसेंटर का पूरा सच। गेट खोल दिया मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। ओह शिट, गेट खोल दिया मम्मी, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। ओह शिट। हावड़ा के शिवपुर में दंगे के बाद ये वीडियो वायरल है। दंगे के वक्त कैसी दहशत रही होगी, इसे इस बच्ची की आवाज सुनकर आप महसूस कर सकते हैं। आखिर इस अपार्टमेंट में घुसने वाले कौन थे? उनका क्या मकसद था? किसने भीड़ को पत्थरबाजी के लिए उकसाया? कितने घरों को नुकसान पहुंचा? उसकी सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो हैरान करने वाला नजारा दिखाई दिया। यही है वो पंचशील अपार्टमेंट का गेट, जिसके गेट को दंगाइयों ने तोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके निशान अब भी यहाँ साफ साफ नजर आ रहे हैं। सहमी आवाज में बार बार वो पूछ रही है कि पापा कहाँ हैं। उसी अपार्टमेंट के बाहर हम खड़े हैं और ये है पंचशील अपार्टमेंट शिवपुर का। और यहाँ पर देखिए ये 300 इस बिल्डिंग में जो है 300 के करीब घर हैं और 1500 से ज्यादा लोग जो हैं इस अपार्टमेंट में रहते हैं। और अपार्टमेंट में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि सिचुएशन जरूर थोड़ी नॉर्मल दिख रही है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट अभी भी है, आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इस सोसाइटी में क्या हुआ, वो जो तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनसे पूरा यहाँ पर कितनी भयावह स्थिति थी उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बड़ा सा लोहे का गेट है इस सोसाइटी का और वो गेट टूट गया है, इसलिए इस डंडे के बांस की सपोर्ट से इस गेट को खड़ा किया गया है। और अभी भी देखिए तमाम जो रेजिडेंट हैं इस पंचशील अपार्टमेंट के, वो एकदम नीचे खड़े हुए हैं, आक्रोशित होकर के नीचे खड़े हुए हैं, क्योंकि कल जो है डर का माहौल था। और देखिए ये यहाँ पर एक दुकान है, एक बुटीक है और ये पूरा क्या मंजर यहाँ पर रहा होगा। पूरा कांच जो है वो टूट गया है। 50 से 100 लोगों का ग्रुप होगा लगभग, जिन्होंने गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसा है, जोर जबरदस्ती करते हुए पत्थरबाजी। ये पत्थर आप देख पा रहे हो, ये पत्थर फेंके गए, इतने बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। यहाँ तक कि उस वीडियो को मैं आपको शेयर कर दूंगी जिसमें उन लोगों ने पूरा बड़े बड़े टेबल टूल जो भी पड़े थे दुकानों पे चलाए हैं। ये सामने के दुकानों को भी तोड़फोड़ किया है, नुकसान किया है। क्या उस समय कैसे दरवाजा तोड़ दिया गया? पत्थर मारा गया, पहले पत्थर मार के फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा गया, पूरा तोड़ के जोर से घुसा गया। मेरा 5 साल के पोती घर में चिल्ला रही, हम लोग ताला बंद करके अंदर बंद थे। सब लोग बाहर से आए थे या यहीं आसपास? बाहर के, सामने के, सब इधर के, कहाँ के थे लोग पता। इस सोसाइटी में करीब 300 मकान हैं, जहां करीब 1500 लोग रहते हैं। कल सब कुछ इतनी तेजी से अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। जुमे की नमाज के बाद 300 से 400 की हिंसक भीड़ ने हमला बोल दिया। लोगों ने हमले के वीडियो भी बनाए। उन्हीं में से एक वीडियो में बच्ची की दहशत भरी आवाज वायरल हो चुकी है। इसमें जिस बच्ची की आवाज आ रही है वो अब भी दहशत से उबर नहीं पाई है। वीडियो लगातार जो वायरल हो रहा था जिसमें एक बच्ची बार बार कह रही है कि पापा कहाँ हैं, गेट तोड़ दिया गया है। और उस आवाज में ही बहुत भय जो है वो समझ में आ रहा था कि किस तरह का माहौल, किस तरह की अफरा तफरी यहाँ पंचशील अपार्टमेंट में थी। वो बच्ची हमारे साथ है। बेटा, आपने वो वीडियो बनाया था? नहीं, मैंने बनाया नहीं था, लेकिन ऊपर से देख रहे थे तो वहाँ पे पत्थर फेंक रहा था, तो गेट खोलने का कोशिश कर रहा था।
तो आपके पापा कहाँ थे उस समय? उस समय पापा ऑफिस में थे तो बोल रहे थे कि गेट खोलो। तो कैसा उस समय बहुत डर गए थे आप? हाँ, मेरे को लगा घर गेट खोल लिया था वो लोग, तो मेरे को लगा घुस। तो आपको लग रहा था सोसाइटी में घुस जाएंगे? हाँ, तो लोग घुस गए थे, तो मेरे को लग रहा था कुछ अटैक करेंगे इसलिए। तो क्या उस समय लग रहा था आपको? लग रहा था कि सेफ्टी कोई कर पाएगा आपकी, हो पाएगी? पुलिस थे एंड तो मेरे को लग रहा था कि ये लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो सोसाइटी के बाहर ही नहीं, अंदर भी पथराव के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। किसी के घर के शीशे टूटे हैं तो किसी के हाथ में फ्रैक्चर है। बड़ा के शिवपुर के पंचशील अपार्टमेंट में इस वक्त हम हैं और इस अपार्टमेंट के कई वीडियोस कल वायरल हुए जब यहाँ पर काफी हिंसक घटनाएं जो हैं वो हुई। इस अपार्टमेंट के पूरे गेट को तोड़ दिया गया था और देखिए ये पूरा जो अपार्टमेंट है इसका 2nd फ्लोर है और ये कांच का खिड़की है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है पूरी। और देखिए बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं यहाँ पर, जिनसे हमला किया गया होगा या जो पत्थर यहाँ पर इस फ्लैट की तरफ फेंके गए होंगे वो अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। लोग बड़े डरे सहमे हुए हैं इस घर के, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम बताइए। मैं सरिता बोल रही हूँ। क्या हुआ था सरिता जी? कुछ नहीं हुआ था, मैं तो किचन में ही थी, मैं काम कर रही थी अपना। तो फिर मेरे को किसी ने कोई आवाज लगाया तो मैं बाहर निकली तो कोई कुछ सुना नहीं, तो मैं बोली कोई तो है नहीं, कौन आवाज लगाया। फिर बाद में मैं जब बाहर निकली तो देख रही हूँ तो पूरा एकदम वहाँ शीशा पर शीशा एकदम पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं। तो फिर मैंने ये गेट बंद कर दिया, रूम वाला गेट के आगे नहीं जाए। फिर भी आगे चला ही गया था पहले तो, फिर इधर का देखी तो मैं इधर का देख रही हूँ तो इधर का भी यही कंडीशन हाल है। तो कहाँ से पत्थर आ रहे थे? पत्थर आ रहे थे ऊपर से, छत के ऊपर से वो लोग मार रहे हैं, कोई नीचे से मार रहे हैं। हावड़ा में गुरुवार को रामनवमी की शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया था। आगजनी की गई तो हिंदू समुदाय के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। पत्थर चले, उपद्रवी गलियों में घुस गए, कॉलोनियों का गेट तोड़ दिया, पुलिस के सामने घरों पर पत्थर फेंके गए। 2 दिन तक चली हिंसा के बाद आखिर ममता सरकार नींद से जगी है। शिवपुर समेत हावड़ा के कई इलाकों में 3 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है। कल रात 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद बहाल कर दी गई है, लेकिन दंगों की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इसका असर हावड़ा में साफ नजर आ रहा है। दंगों के एपिसेंटर शिवपुर में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है, लाउडस्पीकर के जरिए कानून हाथ में लेने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इस वक्त हम हावड़ा के उसी इलाके में शिवपुर में, जहां पर हालात अभी तो सामान्य बताया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी हैं और राशिद जी हमारे साथ हैं। सर, अभी आपका यहाँ पर जो आप रोड मार्च कर रहे हैं या फिर जो आप यहाँ पर एरिया डोमिनेशन देख रहे हैं, किस तरह का माहौल दिखा? अभी एकदम पूरी शांति है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। हम लोग एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, रूट मार्च कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। जितनी दुकान वगैरह हैं सब खुल गई हैं, ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ के लोगों से बात किया जा रहा है, उनको कहा जाए अगर किसी का कोई कंप्लेंट तो लोग आके थाने में जमा दें और आपस में मिलजुल कर रहे हैं। जो एरिया डोमिनेशन के लिए यहाँ पर रैफ की जो पूरी टीम थी वो नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी हालात तो सामान्य लग रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर अभी भी नजर बनाए हुए है। शिवपुर में सारा बवाल कल 100 मीटर के दायरे में हुआ है, जिसमें एक तरफ हिंदू और दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी है। इलाकों के मुस्लिम समुदाय ने हिंदू समुदाय के घरों पर पथराव से साफ इनकार किया। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि रामनवमी की शोभा यात्रा के बहाने दंगा फैलाया गया। मैं 100 मीटर के उसी स्ट्रेच पर हूँ और आप देखिए 100 मीटर के स्ट्रेच है वो जिक्र कर रही थी इस तरफ, और यहाँ पर देखिए कि सब कुछ आपको नॉर्मल नजर आ रहा होगा। यहाँ पर इस वक्त देखिए कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ये दुकान बंद करके रखी हुई है, लेकिन ये जो आप पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं, इस स्ट्रेच का जिक्र किया था क्योंकि एक तरफ यहाँ पर जो हिंदू बहुल इलाका है और दूसरी तरफ आप जो देख पाएंगे यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका है। तो दोनों जो ये स्ट्रेच है इसका जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी, जिसके वजह से शिवपुर और हावड़ा के इस इलाके में आपने देखा था कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंगा हुआ था और यहाँ पर लोग यहाँ पर जो मौजूद थे वो उसके चपेट में आए थे। यहाँ पर कुछ नमस्ते, आइए आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील अंसारी।
अच्छा मोहम्मद भाई, अभी क्या पर हालात सब ठीक है? अभी हालात हम लोग का बंगाल का शुरू से अच्छा था और शुरू से अच्छा है। अभी शिवपुर में अभी कैसा है? जब से ये 4-5 साल से जो राजनीति मिल करके आप जान रहे हैं कि कौन पार्टी माहौल खराब कर रहा है। ये 4 साल से कंटिन्यू हम लोग का स्पेशली बंगाली एरिया का माहौल मुझे कल का बताइए। कल कुछ नहीं था। हाँ, मैं अभी परसों का जो मामला, आप थोड़ा बात सुनिए, लोग मेटेरियल आप लोग थोड़ा समझिए। आप लोग वन साइड मेटेरियल लोग समझा देते हैं और वन साइड आप मुस्लिम पथराव हुआ है। पथराव कुछ नहीं हुआ है। आप वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखला रहा हूँ, मोबाइल में मौजूद है। वो लोग गाड़ी में हथियार लेकर के आ रहा। क्यों भाई? आप पर्व मना रहे, रामनवमी आपका, अच्छी बात है, हम भी सपोर्ट करेंगे, हम भी पानी देंगे, हम भी आपको नाश्ता कराएंगे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग एक जात का नहीं है तो क्या हुआ? देश के हिसाब से लोग भाई भाई है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन उन लोग जब उन लोग का जुलूस निकलता है तो उन लोग के अंदर हथियार लाने का क्या मतलब है? इतना सारा आग लगाया, आप वहाँ पे देखिए, अकेले सब गाड़ी देख सकते हैं। ये क्या मतलब है सर? ये क्या मतलब है? आप डेली कमाने वाला इंसान है वो लोग, डेली रोजी रोटी खाता है वो लोग। शिवपुर में चारों तरफ हिंसा के निशान नजर आ रहे हैं। एक जगह कई ऑटो के शीशे टूटे नजर आए तो उसके ठीक सामने एक स्टोर और जले मकान को पहचानना मुश्किल हो रहा है। स्टोर पे जो हम यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, ये स्टोर आप देख रहे हैं कि अब स्टोर को ठीक किया जा रहा है। ये यहाँ पर देखते हैं बड़ा एक स्टोर है, ठीक है। जूडियो जो स्टोर है इसके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, यहाँ पर पूरा गया था। भैया आज बंद है दुकान, आज के बंद हो? अच्छा बंद हो आज। तो यहाँ पर अभी सफाई चल रही है, तो इसी तरह से हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हालात थोड़े से। यहाँ पर अभी भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है, कि पुलिस यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो सिचुएशन अभी तो फिलहाल काफी नॉर्मल लग रहा है। लेकिन एक और आपको जगह दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और जगह आप देख लीजिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये हुआ था। पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, देखो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पत्थरबाजी की गई थी। तो ये एक जिम है जिसके ऊपर ये हमला हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर ये तनावपूर्ण हालात बने। हावड़ा में जो दंगे हुए उसके बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर से हालात की जानकारी ली है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर दंगे भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस प्रकार का प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने न सिर्फ शोभा यात्रा करने वालों पर कटाक्ष किया, शोभा यात्रा करने वालों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन साथ ही उन लोगों ने जिन्होंने पथराव किया शोभा यात्रा पर, रामनवमी की शोभा यात्रा पर, उनको क्लीन चिट दे दी। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? बीजेपी हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता के बयान को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता के बयान के बाद ही हावड़ा में हिंसा भड़की। बीजेपी गुंडारा একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। ये बहुत दुखद बात है। मुख्यमंत्री को कभी किसी समुदाय का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए। अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ये बोलती हैं कि यदि किसी मुस्लिम के घर के ऊपर पथराव हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्यों बोलना ये? और क्या ये प्रिजम्पशन है
या ये पहले ही एक समुदाय को यानी हिंदू समुदाय को लांछित करने का प्रयास है? और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सोहरावर्दी था उस समय बंगाल का गवर्नर, और जिस ढंग से उसने सांप्रदायिक नीतियां की थी, कुछ वैसा ही नक्शा कदम यहां नजर आ रहा है। धन्यवाद। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन ममता को ये जवाब देना ही होगा कि जब दंगों का खुफिया अलर्ट था, उन्होंने पुलिस प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद कर रखा था, तो दंगाई अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हो गए? इस सवाल इतनी आसानी से ममता का पीछा नहीं छोड़ने वाला। विजय लक्ष्मी के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, हावड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।